आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल ये है कि आजकल मुआशरे में खरीद फरोख्त के हवाले से लोग आवाज़ लगा रहे होते हैं कि अपने बाल बेच लो। क्या शरीयत में बाल बेचना ये जायज़ है? ज़रात ज़ीवकार, शरीयत इस्लामिया के अंदर ऐसा कारोबार कहीं नहीं मिलता। और ये जो आवाज़ लगाने वाले होते हैं ये बड़े समझदार हैं। ये औरतों को ही कैल करते हैं पैसे के मामले में। इतने महंगे बाल खरीदते हैं, फिर उससे ज़्यादा महंगे आगे बेचते हैं, फिर उससे आगे जैसे एक्सपोर्ट होता जाता है माल। तो ये बाल वगैरह बेचना, क्या शरीयत में इसकी कोई इजाज़त है? 1% भी शरीयत ने इसकी इजाज़त नहीं दी, और कहीं पे शरीयत इस्लामिया में इसकी मिसाल भी नहीं मिलती। वरना कारोबार तो बड़े हैं, इस किस्म का कारोबार, और ये आगे किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। हत्ता कि ये भी सुनने में आया है कि ये बाल इकट्ठे करके इससे जादू वगैरह के टोने भी किए जाते हैं, खास तौर पर औरतों के बालों के। तो इसलिए शरीयत इस्लामिया ने इससे मना कर दिया है। तो हमें भी अपने घर वालों को ये बताना चाहिए, ये समझाना चाहिए, ये दर्स देना चाहिए कि औरतें स्पेशल बालों को इकट्ठा करके एक तरफ रख देती हैं, और जब खरीदने वाला कोई आता है तो उसको बेच देती हैं, और सबसे महंगे बिकते हैं। दूसरा सवाल यह है कि क्या इंसान अपने जिस्म के आज़ा का उसको डोनेट कर सकता है? अपने जिस्म के आज़ा, हाथ हैं, कान, आंखें, कोई चीज भी, दिल, तो इसका भी शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये अपने आप को तकलीफ देने वाली बात है, जबकि शरीयत ने इससे मना कर दिया है। अब एक बंदा दूसरे को बचाने के, अब उसको ये तो पता नहीं वो मर जाए जो खुद अपनी, अब जिस बंदे को कहें कि आपकी आंख निकाली जाएगी, या आपका कान काट दिया जाएगा, या आपका दिल निकाल दिया जाएगा, हो सकता है वो सुनकर ही मर जाए। इंसान कुछ भी नहीं है ना, इंसान कुछ भी नहीं है, बस औकात अल्फाज सुनकर इंसान मर जाता है। तो ये शरीयत इस्लामिया के अंदर इसकी कोई भी मिसाल नहीं मिलती। देखे ना, सहाबा ने दीन हम तक पहुंचाया है, तो उनसे एक मिसाल नहीं मिलती कि किसी ने अपना दिल निकाल कर दूसरे को दे दिया हो। अब कुछ लोग फिर ये वसीयत करके जाते हैं मरने के बाद, क्योंकि मेरे तो फिर आज़ा काम नहीं आएंगे, लिहाजा मेरे आज़ा में से फलां चीज, मेरी आंखें, मेरी फलां चीज, ये डोनेट कर दिया जाएगा। ये शरीयत कहती है कि मैयत को बाद में, अगर जैसे तुम मैयत को बाद में काटते हो या उसके आज़ा निकालते हो, या मुसला करते हो, जैसे उससे पहले तकलीफ होती है उसको बाद में भी तकलीफ होती है। इसलिए शरीयत कहती है कि अब एक शख्स ने, आका अलैहिस्सलाम का सहाबी है, एक मौके पर उसने अपने हाथों को ना थोड़ी तकलीफ दे दी, हाथों को तकलीफ देकर वहां से खून निकलने लगा। तो फैल बिन अमर दौसी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में हैं, और जन्नत में बैठे हैं, और उनके जो हाथ है उन्होंने अपने हाथों को छुपाया हुआ है। कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर मैं आका अलैहिस्सलाम के पास आया, मैंने आका को बताया, अल्लाह के नबी ऐसा मसला है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप सच कह रहे हो, उसका जो मसला है उसने अपने हाथों को तकलीफ खुद दी है। अल्लाह की तखलीक में उसने खुद बिगाड़ पैदा किया है। अब एक सवाल यह उठता है कि जो ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड और चीज है, इससे ना इंसान का जो जिस्म की जो आज़ा है वो काटे जाते हैं, ये जो खून का अतिया करना है, इससे तो दूसरे की जान बचाने का ये अंदाज जो है, इसकी मिसालें मिलती हैं खून देने की, ये अतिया करने की। खून देने से जिस्म के आज़ा को काटा नहीं जाएगा, खून देने से जिस्म के आज़ा का मुसला नहीं किया जाएगा।
تو اس لیے خون اور چیز ہے، کچھ لوگ اس کے ساتھ مشابہت قرار دیتے ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ تو اس لیے جسم کے اعضاء کا مصلح کرانا یا اس کو کاٹ کر بیچنا، خون بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ بندہ خون نکال کے بیچے، یہ جو پیسے لیتے ہیں وہ ان کا اپنا، اگر وہ اسی کو کاروبار بنایا ہو تو ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے، یہ شریعت میں منع ہے۔ ایک بندے کا بلڈ نکال لیا، نکال کر اس مریض کو کہتے ہیں کہ آپ کا بلڈ جو ہے، جو ان بلڈ دیا وہ ٹھیک نہیں تھا، لہٰذا اس میں مسائل تھے، اب انہوں نے جھوٹ بول دیا، اس کو فریزر میں رکھ کر وہ بعد میں اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی منع ہے۔ یہ تو اس سے بڑا جرم ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے۔ اگر آپ جان بچانے کے لیے بلڈ دے رہے ہیں تو یقیناً یہ آپ کا خون دینا بھی ایک ایک قطرہ اللہ کی راہ میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ جسم کے اعضاء کو کٹوانا، اس کی کہیں پہ مثال نہیں ملتی، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے، ہاں اگر کوئی بندہ وصیت کر دے، شریعت کہتی ہے اگر کوئی شخص وصیت کر دے کہ میرے جسم کے اعضاء کو کاٹا جائے یا کسی کو، تو پھر بھی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، پھر بھی حرام ہوگا اگر وہ وصیت بھی کر جائے، کیونکہ ناجائز کم میں وصیت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے بھی میں مر جو پھر میری جو ہے نا میت کو آگ لگا دینا، حرام ہے نا۔ ایسے ہی یہ جائز نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کی ایسی وصیت کو پورا کیا جائے۔ ہاں اس نے وصیت کی تھی روزے رکھنے کی، اس نے وصیت کی تھی یہ وراثت تقسیم کرنے کی، اس کے ذمے تھے کچھ قرض، وہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے جو سنایا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔